नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि आपका CET जो है सीटेट का फॉर्म आ चुका है दिसंबर का। तो इस फॉर्म में की जो मेन मुख्य मुख्य जानकारी है इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस फॉर्म को किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। इसका लिंक आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे डायरेक्ट, कि सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और चैनल टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ करना क्या है कि आप देखिए ये नोटिफिकेशन है यहाँ सीटेट दिसंबर 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन और पब्लिक नोटिस यहाँ पर है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर है, अप्लाई किस प्रकार से करना है ये सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं इसकी डेट वगैरह कि कब से कहाँ तक है, करेक्शन डेट कब है, फोटो कैसे लगाना है, और आप अपीयरिंग वाले हैं तो कैसे करना है। तो ऑल स्टेट, जैसे कि आप टेट निकालते हैं तो आपका स्टेट का होता है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन सीटेट निकालते हैं या सीटेट की परीक्षा देते हैं तो आप किसी भी स्टेट के हों, आपका अगर आपके यहाँ फॉर्म आता है जूनियर का, आप प्राइमरी या जूनियर में, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बशर्ते आप करना होता है कि आप दोनों दोनों फॉर्म को यहाँ पर फिल करना होता है, यानी कि जैसे 1 से 5 और 6 से 8 तक की तीन इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है, यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए शुरुआत में यहाँ पर दिया गया है, आगे इस नोटिफिकेशन को धीरे धीरे आप आगे। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7 से शुरू हो गया है और 16/10/2024 तक रहेगा। टाइम बहुत है। लास्ट डेट आपकी 16/10/2024 को 11:59 और एग्ज़ाम जो डेट है वो दिसंबर 2024 को है। तो ज़्यादा समय भी आपके पास नहीं है, फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट आपके सामने ही आ जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ आपका पेपर होने वाला है, तो जो फर्स्ट पेपर है आपका, पेपर फर्स्ट वो इवनिंग में होगा और जो सेकंड पेपर है वो आपका मॉर्निंग में होगा, यानी 9:30 बजे से 12:00 बजे और 2:30 बजे से 5 बजे तक ये पेपर होगा। आगे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको नोट्स दिए गए हैं, इन नोट्स को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आप यहाँ पर राइट मेलिंग कंप्लीट जो है आपका पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और आप फॉर्म को 2 बार न भरें, नहीं तो भविष्य में आपके साथ जो है आप इस फॉर्म को शायद ना भर पाएँ। इसके लिए कोई आपको मेल वगैरह नहीं किया जाएगा कि आप सूचित नहीं किया जाएगा, इससे आप बच जाएँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई, किस प्रकार से आपको भरेंगे, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, और ऑनलाइन अपलोडिंग आपका स्कैन, आपका अपलोडिंग स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर आर मैंडेटरी। आपका फोटो और सिग्नेचर स्कैन होगा। अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ का जो साइज है 10 KB से 100 KB तक होना चाहिए। और इमेज का आप ये जो है 3.5 और 4.5 इसका हाइट और वेट होना, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर 3 KB से 30 KB तक। इसकी जो हाइट, इसका जो लेंथ है 3.5 और 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटो आपको क्लियर होना चाहिए। आप कोई चश्मा लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो आपके कान वगैरह सब साफ साफ दिखाई देते रहने चाहिए और कोई ब्लर ना हो। अधिकतर फोटो आपका जो है वाइट पीछे रहे तो अच्छा है। यहाँ पर जो पेमेंट है कैटेगरी यहाँ पर देख लीजिए, जनरल, ओबीसी, एनसीएल के लिए आपका 1,000 रुपये अगर एक पेपर के लिए देते हैं तो फर्स्ट या सेकंड। लेकिन अगर दोनों पेपर के लिए आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर बोथ कर दीजिएगा और वहाँ 1,200 रुपये ही है। SC/ST स्टाफ के लिए आपका 500 रुपये है और दोनों पेपर के लिए आपका 100 रुपये है। हम आप ये पेमेंट आप ऑनलाइन फिलअप, ऑनलाइन आपका ही होगा। जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो हाँ हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी इन देयर केस particular name, father name, mother name, and date of birth as the 10th certificate. Please note then no request any change in particular will be accepted under the circular after the specified date of online correction is over। तो ये सारी चीज़ें आप वही भरिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट में है। और डेट करेक्शन की जो डेट जाएगी दी गई होगी, अभी नीचे देखेंगे, तो उसकी ओवर होने के बाद आपका फॉर्म फिर करेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप अपने फॉर्म को जो भी प्रविष्टियां करें वो पूरी तरह से देख के और पूरी सही प्रविष्टियां करें। यहाँ पर देखने अपीयरिंग अगर है तो अपीयरिंग भी आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले सिर्फ उसमें अपीयरिंग आपको डालना है आपका, लेकिन जब ये रिजल्ट परीक्षा है तो उस समय आपका जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए।
तो अपेयरिंग वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप देख सकते हैं कंटेंट है यहाँ पर, इन सारी चीज़ें कंटेंट को आप देख सकते हैं। उसके बाद ग्राउंड एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप एक बार अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ठीक है। शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली कि हमारा पेपर, और यहाँ पर जो सेंटर होगा आपका, 4 सेंटर बनाने हैं एक ही जगह पे। आप जहाँ सेंटर ले रहे हैं वहाँ के 4 सेंटर आपको फिल करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर भरना है। यहाँ पर देखिए सीटेट के लिए एलिजिबल, द मिनिमम क्वालिफिकेशन अपीयरिंग इन सीटेट एज नोटिफाइड टू बाई एनसीटी कैंडिडेट टू एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट टू इसमें दियर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, आपको देख लेना है। वैसे आप हैं तो सारी, अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह सारी चीज़ें हैं जो आप शिक्षक बनने के लिए आपके पास, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कंटेंट सीटेड, ये आपका जो पेपर होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 मार्क के पेपर होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट, लैंग्वेज, और लैंग्वेज आपका जो सेकंड होगा कंपलसरी, वो आपका 1 से 5 तक के लिए। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो लैंग्वेज है यहाँ पर आप जिस लैंग्वेज में है लैंग्वेज का भी यहाँ पर दिया गया होगा। आपका जो हिंदी पेपर का जो क्वेश्चन करने का होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। ये 6 से लेके 8 तक के लिए है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, अब किस प्रकार से एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आएगा, पहले जैसे इसमें बताया गया है। इसमें चलते हैं, सारी डिटेल है नीचे, इसकी जो मुख्य जानकारी है ने लास्ट पेज पर यहाँ पर दी गई है। मैं उस लास्ट पेज पे चलता है। बाकी यहाँ पर जो इसका आपका सिलेबस है ये यहाँ पर आप देख लीजिए। अब होता क्या है कि जब आप किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं और उस फॉर्म में आप जब पेपर देते हैं तो उसका जो सिलेबस दिया होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप जो है पढ़ाई करें तो आप अच्छा रिजल्ट जो है पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ होता है एक ए टू जेड जो भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं, जिस सब्जेक्ट से आने वाले होते हैं, तो उसी पर आप जो है पढ़ाई करिए। अगर आप लोगों को इससे बुक से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। मैं इससे संबंधित जो भी हर पेपर की जो अच्छी बुक होगी उसका जो है मैं यहाँ पर आपके साथ एक वीडियो बनाकर साझा कर दूंगा। तो अंतिम पेज पर चलते हैं। अब आपको सेंटर कहाँ देना है ये देख लीजिए आप। ये जैसे उत्तर प्रदेश में जितने सेंटर है यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसी प्रकार हर स्टेट में है। वेस्ट बंगाल में कहाँ, आपको उत्तराखंड में कहाँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ सेंटर बनाया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा सेंटर कहाँ देना है हमें। तो यहाँ आप देख लीजिए कि आपको जो स्टार्ट 17/9/2024, 16/10/2024 आपका 30/59 तक, उसके बाद 16/10/2024 को यहाँ पर आप जो आपका सबमिशन है, डेबिट कार्ड पेमेंट है, ऑनलाइन करेक्शन होगा। तो 21 से ये देख लीजिए 21/10 से और 25/2024 तक। नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सबनेस आफ्टर दिस डेट। ये डेट ओवर हो जाने के बाद आपका कोई भी करेक्शन नहीं होगा। और सीटेट के अभी जो एग्जाम हुआ तो उसमें कि हमारे में ये किया गया, ऐसा हो गया, उसके बाद कोई मेल आप नहीं कर सकते, यहाँ पर पहले ही बताया गया है। 2 डे बिफोर आपका एग्जामिनेशन, 2 दिन पहले आएगा, यानी कि आपका नवंबर में आपका 30-31 तक आ जाएगा। 1/12/2024 को आपका पेपर है और जनवरी में आपका रिजल्ट आउट होगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपने वैसे पहले भी देख ली, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि आपका सेंटर पे एंट्री करने का क्या टाइम है, और ये सारी चीज़ें उस समय भी आपको पता, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप सीटेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो एक बार अपने नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करते हैं, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, उस वीडियो में कौन सा स्टेप कहाँ कहाँ क्या करना है। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।